गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चला था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक संगामी पारदर्शी माध्यम से दूसरे संगामी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रतिकारी तल से विचलित हो जाती है। ये एक कांच की सिल्ली अपन ने ली थी। इसके ऊपर ये माध्यम आपका फर्स्ट है और ये माध्यम क्या है? सेकंड है। जब प्रकाश की किरण इस फर्स्ट माध्यम से होके सेकंड माध्यम की ये प्रतिकारी तल के ऊपर टकराती है, ये विरल माध्यम है और ये क्या है आपका? सघन माध्यम। जैसे विरल सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ये क्या है? अविलंब है, तो इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अर्थात अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे ही यह सघन माध्यम को पार करके पुनः विरल माध्यम में जाएगी तो पुनः इसका वेग बढ़ जाता है। इस प्रकार वेग में कमी या वृद्धि के कारण ही प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का कारण क्या है? वेग में कमी या वृद्धि के कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये अपने कौन सी किरण थी? आपतित किरण। ये अभिलंब, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण आई कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। ये अपने पढ़ा था। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण है, अभिलंब है और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है बेटे जिसको अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसको अपन साइन आई अपॉन साइन आर के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखो। ये किरण चित्र तो यही है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न दो नियम हैं। पहला नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम आपतित किरण आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण और अभिलंब अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। जो अपने किरण चित्र बना के देखा, सेकंड है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम दूसरा है आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण
की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर होता है। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर। आई तो क्या है, आपतन कोण की जा, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। भाई ये तो अपवर्तन कोण है और ये बराबर नियतांक, बराबर है नियतांक। इसे बेटे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। करके लिखना, अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे माध्यम में टू का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से भी जाना जाता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है, अपवर्तनांक एक आपकी मात्रहीन राशि है। इसे माध्यम टू का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे माध्यम टू का माध्यम फर्स्ट वन के सापेक्ष, माध्यम टू का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक μ21 कहते हैं। म्यू के द्वारा तो किसे प्रदर्शित करते हैं बेटे, अपवर्तनांक को। और टू का मतलब माध्यम दूसरा और वन का मतलब माध्यम पहला। तो माध्यम टू का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात μ21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यदि प्रकाश है वो निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि प्रकाश निर्वात से है, तरह चेंज करके लिखना है, यदि प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उस माध्यम के निर्वात के माध्यम के
निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसी प्रकार पहला चेंज करके लिखना है। इसी प्रकार किसी माध्यम में के हवा के सापेक्ष, किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग, अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग एवं हवा में वेग एवं प्रकाश के वायु में या हवा में प्रकाश के माध्यम, प्रकाश के माध्यम, माध्यम यानी एक माध्यम तो वायु है और दूसरा कोई जैसे जल माध्यम हो सकता है, कांच माध्यम हो सकता है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाश के उस माध्यम में वेग के अनुपात, माध्यम प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात से दर्शाते हैं, अनुपात से दर्शाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं बेटे म्यू क्या है, यहाँ अपवर्तनांक को म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। म्यू 2 1 में, 2 का मतलब दूसरा माध्यम और 1 का मतलब है पहला माध्यम। म्यू 2 1 बराबर प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश का वायु में वेग, हवा में वेग अपॉन प्रकाश का माध्यम में वेग, प्रकाश का माध्यम में वेग, प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का किसी माध्यम में वेग। हवा में वेग को अपन किसके द्वारा, v1 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और माध्यम में वेग को v2 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या होगा, म्यू 2 1 बराबर प्रकाश का हवा में वेग v1 अपॉन प्रकाश का माध्यम में वेग v2। अब कोई दूसरा माध्यम, यहां पर तो अपन ने देखो पहला माध्यम और दूसरा माध्यम लिया था, लेकिन मानो पहला माध्यम है आपका हवा है, वायु है, और दूसरा माध्यम अपने जल माध्यम ले लिया, तो क्या होगा, दूसरे माध्यम पहले माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश के हवा में वेग और प्रकाश के माध्यम में वेग के अनुपात के से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर यदि अपन दूसरा माध्यम क्या ले लिया बेटे, इसकी जगह यदि जल ले लिया तो क्या लेंगे, प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का माध्यम की जगह क्या लिखेंगे, जल, जल में वेग।
यदि दूसरा माध्यम अपने कहा से ले लिया तो प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का कांच में वेग। माध्यम लिया है, माध्यम दूसरा होगा तो जो माध्यम लेंगे उस माध्यम में इसका वेग दर्शा देंगे। अब मानो अपने माध्यम क्या ले लिया है, जल ले लिया है, तो दूसरे माध्यम का ये दूसरा माध्यम है और पहला क्या है, हवा। तो इसके सापेक्ष ही इसी से क्या होगा, म्यू, दूसरा माध्यम क्या लिया, वाटर, डब्ल्यू, और पहला माध्यम क्या है, एयर, वायु, एयर। तो म्यू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू का मतलब है दूसरा माध्यम क्या है अपना, जल माध्यम है, पहला माध्यम क्या है, एयर है, वायु माध्यम है। इसका वेग बराबर क्या होगा, प्रकाश का हवा में वेग अपॉन प्रकाश का किसमें, जल में वेग। तो प्रकाश का वायु में वेग अपॉन प्रकाश का माध्यम क्या है, जल है, जल में वेग। बेटे यहां से W म्यू डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वायु में वेग V ए का मतलब एयर, वायु, और V डब्ल्यू, ये हो गया। अपूर्णांक जो है, इस अपूर्णांक का बेटे कोई मात्रक नहीं होता है। अपूर्णांक क्या होता है, एक मात्रकहीन राशि होता है। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपूर्णांक एक मात्रकहीन राशि है। हाँ, तो प्रकाश का किसमें वेग, किसी भी माध्यम में वेग होगा, वायु में वेग होगा, और अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपूर्णांक एक मात्रकहीन राशि है। अपूर्णांक एक मात्रकहीन राशि है। कोई मात्रक नहीं होता है, अपूर्णांक का मात्रकहीन राशि है। अपूर्णांक का निर्भरता, अपूर्णांक किन किन बातों के ऊपर निर्भर करती है, अपूर्णांक माध्यम की, अपूर्णांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता, पहला है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, प्रकृति पर, पहला है माध्यम की प्रकृति, सेकंड है वो आपका घनत्व है, और थर्ड है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। इन बातों के ऊपर निर्भर करता है
देखो बेटे, बैंगनी जो रंग होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब रंग, प्रकाश के रंग। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का तो अपवर्तनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक वो सबसे कम होता है। और पीले का होता है वो बीच का होता है, मध्यमान होता है। पहला चेंज करके लिखना है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तथा लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। सबसे कम तो किसका होगा? लाल का। और सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी का। देखो, जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है, वो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात का अपवर्तनांक होता है वह आपका 1 होता है। ये कुछ एक है जिनके याद रखने हैं, सभी के नहीं। वायु का अपवर्तनांक होता है, वो होता है आपका 1.0003 1.0003। और कांच का होता है, कांच का अपवर्तनांक होता है वह था 1.50 1.50। कांच का अपवर्तनांक 1.50। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। हीरा है इसका 2.42। ये अपवर्तनांक हैं, वो आपको याद रखने हैं, बाकी की याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। निर्वात का तो कितना होता है? 1 होता है। वायु का 1.003, कांच का 1.50, हीरा का 2.42 होता है। ये था अपना अपवर्तनांक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्तनांक का मात्रा क्या है, अपवर्तनांक कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है। अगला है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके वेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये अपने पढ़ लिया। लेकिन इसे प्रकाश का जो अपन पढ़ेंगे, ये प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, वो किसके अंदर पढ़ेंगे? अपन लेंस के अंदर पढ़ेंगे। किसमें? लेंस में। लेंस किसे कहते हैं? लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम होगा, यानी एक समतल पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ अथवा दोनों गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को अपन लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? एक समतल पृष्ठ हो सकता है, एक गोलीय पृष्ठ हो सकता है, अथवा दोनों ही गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। देखो बेटे, जब गोले का कटा हुआ भाग मानेंगे तो यह गोलीय पृष्ठ होगा। यह आपका एक गोले का कटा हुआ भाग है, इसलिए गोलीय पृष्ठ है। और ये एक समतल पृष्ठ हो सकता है। तो इसमें देखो, एक गोलीय पृष्ठ है और एक समतल पृष्ठ है, अथवा दोनों ही गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ये देखो, एक
दोनों इसके अंदर ये क्या हो गए, दोनों गोले पृष्ठ हैं, एक समतल पृष्ठ एक गोले पृष्ठ अथवा दोनों गोले पृष्ठों से घिरे हुए, ये घिरा हुआ माध्यम है, घिरे हुए माध्यम को ही अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। एक समतल पृष्ठ एक गोले पृष्ठ अथवा दोनों गोले पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। जैसे बेटे अपन दर्पण पढ़े थे वैसे अपने लेंस पे दो अपन पढ़ेंगे, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस तो किसे कहेंगे, ऐसा लेंस, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों ही वक्र पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हों, ये तो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अर्थात ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता हो, कौन सा लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता हो, अर्थात जिसके दोनों ही वक्र पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, ये इसके दोनों ही वक्र पृष्ठ आपके अंदर की ओर वक्रित है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये तो आपका अवतल लेंस कहलाता है। और ये कौन सा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये दोनों लेंसों की परिभाषा हो गई। लेंसों की परिभाषा के बाद में जैसे अपन ने पढ़ा था वैसे इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे। देख लो बेटे परिभाषा एक बार। लेंस को अपन देखो, ये एक गोला था, इधर ध्यान दो, ये एक क्या था आपका, ये गोला ही तो है, और ये एक गोला, ये मानो फर्स्ट गोला है और ये क्या है, सेकंड गोला है। दर्पण को अपन ने एक गोले का कटा हुआ भाग माना था और इसको क्या मानेंगे अपन ने, दो गोलों का कटा हुआ भाग अपने मानेंगे। तो गोले लेंस किसे कहते हैं, लेंस को, लेंस की परिभाषा लिख दी। अब पहली परिभाषा आती है इसमें वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना, भाई दो गोलों का कटा हुआ भाग माना है अपने, तो लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए उन गोलों के केंद्र, उन गोलों का, ये इस गोले का केंद्र है और ये इस गोले का केंद्र है, उन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं अपने, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को अपन C1 और C2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भाई पहला गोला है उसके वक्रता केंद्र C1 है और दूसरा गोला है उसका वक्रता केंद्र क्या है, C2 है। तो लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए उन गोलों का केंद्र क्या कहलाता है, इनका वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को अपन C1 और C2 के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। ये गोला है और ये इस गोले का केंद्र, इस गोले के केंद्र C1 और इस गोले का केंद्र ये C2। अगली परिभाषा क्या है, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र C1 है और ये वक्रता केंद्र C2। वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वक्रता केंद्र C1 है, वक्रता केंद्र C2 है, इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा है बेटे प्रकाशी केंद्र की। प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, ये लेंस है, ये लेंस के भीतर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, इस बिंदु के ऊपर यदि कोई, ये बिंदु एक ऐसा है, इस बिंदु के ऊपर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए वह सीधी गुजर जाती है। इसके ऊपर चाहे जो भी प्रकाश की किरण आएगी, वह प्रकाश की किरण है वो आपके बिना विचलित हुए सीधी गुजरे जाती है। चाहे किधर से भी आओ, जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह बिना विचलित हुए सीधी गुजरे जाती है। देखो, तो इस बिंदु को ही अपन क्या कहते हैं बेटे, वह प्रकाशी केंद्र कहते हैं। और प्रकाशी केंद्र को अपन किसके द्वारा, O के द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। तो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना विचलित वह सीधी गुजर जाती है। इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ये देखो, इसके अंदर ये लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरण इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तीर का चिन्ह लगाना है। मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यहाँ इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण है, जो निर्गत प्रकाश की किरण है, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष से इस बिंदु को प्रतिच्छेद की, ये बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। यानी ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को विसारित करने का कार्य करता है, दर्पण से ठीक उल्टा है। और अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैलाएगा। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण, निर्गत किरण जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? अपने मुख्य फोकस कहते हैं। अगली परिभाषा है फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसे कहेंगे? ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र और ये क्या है? मुख्य फोकस है। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ये तो प्रकाशीय केंद्र और ये मुख्य फोकस है, इसके मध्य की दूरी ये दूरी है, यही क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और इसे स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? लेंस को जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग माना जाए उन गोलों की त्रिज्या, भाई ये इस गोले के यहां से लेकर के यहां तक ये त्रिज्या हो गई, उन गोलों की त्रिज्या ही इसकी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसकी वक्रता त्रिज्या को अपन R1 और R2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। इसके साथ इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वह अपनी आज कंप्लीट होती हैं। ये कल अपने इनको लिखेंगे। थैंक यू।